नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै। मैं कुणाल कुमार झा आप तमाम संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का इस महर्षि पाणिनि कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं कि अभी आप लोग बहुत लोग फॉर्म भी भर चुके होंगे, फॉर्म भी भराया ही जा रहा है, तो हम लोगों की तैयारी भी अब दोगुनी तिगुनी स्पीड से हो जानी चाहिए। आज हम लोग कठोपनिषद का संक्षिप्त और विस्तृत सभी प्रकार से अध्ययन करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का लगभग 80 से 85 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे और कठोपनिषद की संपूर्ण तैयारी कर लेंगे। हम लोग जो है कि किसी भी पुस्तक को छोड़ने वाले नहीं हैं, ना बिहार बोर्ड का, ना एनसीईआरटी का और ना ही स्नातक स्तरीय किसी भी पुस्तक को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय नहीं आप लोगों का लेंगे। मुझे पता है कि आप सभी मित्र जो है कि कठोपनिषद तो पढ़े ही होंगे। सबों को कठोपनिषद की जानकारी है, कठोपनिषद सभी मित्र पढ़ चुके हैं। बस हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे और उसी से लगभग 70 से 75 प्रश्न बनेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए हम लोग जान रहे हैं कि कठोपनिषद जो है यह यजुर्वेद का एक भाग है। यजुर्वेद हम लोग जान रहे हैं मित्रों, यजुर्वेद 2 भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यह कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का अंश है। कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा का यह अंश है, कठ शाखा का यह भाग है। और इसके मतलब प्रणेता, इसके लेखक कठ ऋषि हैं। आइए हम लोग जो है कि इसमें, और ये जान लीजिए मित्रों कि ये जो कि सबसे प्राचीन पद्य उपनिषद है। अगर प्रश्न रहता है कि सबसे प्राचीन पद्योपनिषद क्या है, तो वो कौन सा है, तो कठोपनिषद है। क्या कह रहा है कि देखिए, कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा का उपनिषद है यह प्राचीन पद्योपनिषद है। इसके रचयिता कठ नाम के तपस्वी आचार्य मुनि वैशंपायन के शिष्य तथा यजुर्वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक हैं। यानी क्या, इसके जो कि प्रवर्तक हैं कठ मुनि, ठीक है, वो मुनि वैशंपायन के शिष्य रह चुके हैं। ठीक है, यजुर्वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो कठोपनिषद हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि एक बात जान लीजिए मित्रों कि कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायों में 3-3 वल्लियाँ हैं। कठोपनिषद को वल्लियों में बांटा गया है, 3-3 वल्लियाँ, यानी क्या 2 अध्याय है तो 3 दूना 6 वल्लियाँ हैं और कठोपनिषद में 2 अध्याय है। ठीक है मित्रों, और प्रत्येक अध्याय में कितने कितने श्लोक हैं उसकी भी गणना रखेंगे, और प्रत्येक वल्लियों में कितने मंत्र हैं उसकी भी गणना हम लोग ज़्यादा गहराई के लिए याद कर लेंगे मित्रों। देखिए, पहली वल्ली यानी कि प्रथम अध्याय का पहली वल्ली में 29 श्लोक है, दूसरी वल्ली में 25 श्लोक है और तीसरी वल्ली में 17 श्लोक है। इस प्रकार से जब तीनों का काउंटिंग करते हैं तो 71 श्लोक होता है। ठीक है, पहला वल्ली में 29 श्लोक, दूसरा वल्ली में 25 श्लोक और तीसरा वल्ली में 17 श्लोक। एवं प्रकार से तीनों वल्लियों को मिला करके 71 श्लोक हो जाता है। और दूसरे अध्याय में मित्रों, पहली वल्ली में 15 श्लोक, दूसरी वल्ली में फिर से 15 श्लोक और तीसरी वल्ली में 18 श्लोक है। इस प्रकार से तीनों वल्लियों को मिला करके 48 श्लोक हैं। अब दोनों अध्याय मिला करके जोड़ लीजिए 71 और 48, तो कितना हो जाता है मित्रों, 119। यानी कि संपूर्ण कठोपनिषद में 119 मंत्र है। कठोपनिषद में है क्या, कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच का संवाद है। क्यों होता है ऐसा, हम लोग जानते हैं मित्रों कि जब नचिकेता के पिता, ठीक है, नचिकेता के पिता महर्षि अरुण के पुत्र, यानी कि महर्षि अरुण जो है कि नचिकेता के दादा थे। ठीक है, और उनके पुत्र का नाम था वाजस्रवस कहिए या ऋषि उद्दालक कहिए। ठीक है, ऋषि उद्दालक जो है कि सर्वमेध नाम का यज्ञ कर रहे थे। ठीक है, सर्वमेध नाम का यज्ञ कर रहे थे, और सर्वमेध और उसी यज्ञ का दूसरा नाम एक और है विश्वजीत यज्ञ। एक ही यज्ञ है, विश्वजीत यज्ञ कहिए या सर्वमेध यज्ञ कहिए। इन दोनों ही यज्ञ में एक प्रावधान ऋषियों ने बना करके रखा है कि उनकी जो सभी प्रिय वस्तुएं हैं, ठीक है, सर्वाधिक प्रिय वस्तु और उनके पास जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का वो दान करेंगे।
लेकिन हुआ यूँ कि जब इनका विश्वजीत नाम का यज्ञ यानी कि अश्वमेध नाम का यज्ञ पूर्ण हो गया महर्षि वाजश्रवा का, ठीक है, जब संपूर्ण यज्ञ समाप्त हो गया तो इनको देना था, इनके आश्रम की जो सबसे स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट गायें थीं उन्हें देना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको उस समय लोभ आ गया, इनके मन में लोभ आ गया तो इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को अपने आश्रम में जो कि सबसे निकृष्ट गायें थी, निकृष्ट गायें थी, पीतोदका जिसने अंतिम जल पी लिया था, अंतिम घास खा लिया था, ऐसे गायों का दान उन्होंने ब्राह्मणों को करना शुरू कर दिया, जिससे कि सभी ब्राह्मण कुपित हो गए। लेकिन किसी ब्राह्मणों ने कुछ कहा नहीं। लेकिन वहीं पर बैठा हुआ नचिकेता, उनका पुत्र, यह सब चीज़ देख रहा था। नचिकेता जब देख रहा था तो उसे बुरा लगा कि मेरे पिता ये क्या कर रहे हैं। वह उठ करके अपने पिता के पास गया कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मैं अपने आश्रम की सभी बहुमूल्य वस्तुएं दान करूंगा, तो आपके लिए तो सबसे बहुमूल्य मैं हूं, सबसे प्रिय मैं हूं, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये बार बार जब नचिकेता पूछने लगा तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उनको गुस्से में कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, तुम्हें मैं यम को देता हूँ। पुत्र भी वो आज्ञाकारी पुत्र था, वो उसने ठान लिया कि जब मुझे पिता ने दे दिया है यम को तो मैं अब यम के पास ही जाऊंगा। उसने पिता से आज्ञा लिया। पिता तो कोई पिता कैसे भेज देगा अपने पुत्र को यमराज के पास, लेकिन वो भी हठी बालक था, अपने पिता से आज्ञा लेकर के वो यमराज के पास चला गया। जब यमराज के पास जाता है वहाँ पर तो यमराज छुट्टी पर थे, यमराज थे नहीं, जिसके कारण से उनको 3 रात वहीं पर यमलोक में प्रतीक्षा करनी पड़ी। 3 रात प्रतीक्षा करने के पश्चात जब यमराज लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि नचिकेता यहाँ पर बैठा हुआ है, एक ब्राह्मण कुमार बैठा हुआ है यहाँ। तो उनको बहुत ही अपने आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि होने के पश्चात उन्होंने नचिकेता को कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, आप हमारे दरवाजे पर आए और 3 रात आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपको इसके परिणाम स्वरूप मैं आपको 3 वरदान देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लीजिए। उसी 3 वरदान पर यह पूरा कठोपनिषद है मित्रों, जिसमें से कि पहला वरदान उन्होंने नचिकेता ने मांगा, पिता की प्रसन्नता। एकदम ये तीनों वर को एकदम हम लोग याद रखेंगे। हम लोगों को याद है मित्रों, STT में भी यह प्रश्न आया था जब हम लोग STT 2019 में दिए थे। नहीं, नचिकेता ने दूसरे वर के रूप में क्या मांगा था, तो याद हम लोगों को एकदम हर चीज़ को याद रखना है। पहले ही वर में उन्होंने उसको पता था कि मेरे पिता मुझसे नाराज़ हैं, तभी तो मुझे मृत्यु को दे दिया, यमलोक भेज दिया। तो उन्होंने सबसे पहला वरदान मांग लिया कि मुझे पिता की पितृपरितोष, यानी कि पिता को मेरे पिता के मन में जो मेरे प्रति कोई भी द्वेष की भावना है वो सारी द्वेष की भावनाएं दूर हो जाएं। मुझे मेरे पिता मुझसे फिर से प्रेम करने लगें और प्रेम भरी नज़रों से मेरे पिता मुझे देखें। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, नचिकेता ने मांगा, अग्नि विद्या का वरदान मांगा। ठीक है, जो संसार में सबों के लिए बिल्कुल ही एक हम क्या कहते हैं कि सूक्ष्म चीज़ है, जो कि सबों को ज्ञान नहीं हो पाता है, बड़े बड़े ऋषि नहीं जान पाते हैं। ऐसी अग्नि विद्या उन्होंने यमराज से मांग ली। ठीक है मित्रों, यमराज से उन्होंने अग्नि विद्या भी नचिकेता को दे दिया, दूसरा वरदान भी हो गया पूरा उसका। तीसरे वरदान में उसने नचिकेता ने यमराज से आत्मा का सूक्ष्म और जो सरलतम स्वरूप है, आत्मा का सारा स्वरूप, आत्मा के विषय में आत्मज्ञान मांग लिया उन्होंने नचिकेता ने कि आप मुझे आत्मा के रहस्य के विषय में बताइए। तो यमराज अचंभित रह गए कि इतना छोटा सा बालक और इतना बड़ा विषय, ये क्या, ये उन्होंने उसको नचिकेता को बहलाया कि हे बालक, ये तो बड़े बड़े ऋषि नहीं जान पाए हैं, बड़े बड़े ऋषियों के बस में यह नहीं है, ये तुम्हें जानने का अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है, तुम इसके बदले में कोई दूसरा वरदान मांग लो तो मांग लो, मैं तुम्हें जो है कि पृथ्वी पर का राजा बना दूंगा, पूरे पृथ्वी का जो है कि तुम्हें सारे सुख भोग तुम्हें प्रदान करा दूंगा, तुम्हें स्वर्ग का भी सारा तुम्हें मोक्ष के प्रदान प्राप्ति करा दूंगा, तुम्हें जो भी मांगना है सब मांग लो, लेकिन ये जो है कि यह विषय अभी तुम्हारा नहीं है, अभी तुम्हारी आयु, तुम्हारी अवस्था वैसी नहीं हुई है। हम लोग तो जानते हैं मित्रों, बालकों का हठ, बालक जो हठी होते हैं, उन्हें अगर आप किसी चीज़ के लिए रोक दो तो उसे और लगता है कि ज़रूर यह कुछ ना कुछ विशेष चीज़ है, ये तब तो मुझे करना ही है, ये तो मैं करूँगा ही। और नचिकेता बालक भी था और ज्ञानी भी था। उसने
सीधा जिद पकड़ लिया कि नहीं, मुझे तो अब आत्मा के विषय में ही बताइए आप, मुझे और कुछ नहीं जानना है। हे प्रभु, मुझे अगर कुछ देना है वरदान के रूप में, आपने प्रण किया है, मुझे दीजिए, तो बस अब यही वरदान दीजिए। जब यमराज उस बालक नचिकेता के सामने हार गए तो उन्हें जो है कि वो वरदान देने के लिए वो तैयार हो गए। ठीक है मित्रों, चलिए इसके प्रसिद्ध उक्ति हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे को जान लेते हैं। कह रहा कि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये तो गीता का भी है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराण निबोधत, इसके आगे भी है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत्कव्यो वदन्ति, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः अनोरणीयान महतो मह्यान आत्माश्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। शस्यमिव जायते मर्त्य पच्यते शस्यमिव पुनः जायते पुनः। तो ये सब इसका जो है कि मित्रों प्रसिद्ध उक्ति है। हम लोग जो है कि सीधा पाठ में चले आते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग आज तैयार करेंगे इसका। आप लोग बड़े ही शांति ढंग से मेरे साथ पूरे वीडियो में जुड़े रहेंगे मित्रों। तो जो है कि आपने जितना भी पढ़ा है, आपको लगेगा कि हमने थोड़ा सा कम पढ़ा है, और हम लोग जब इसको पूरा पढ़ लेंगे, इसका पूरा यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर लेंगे, तो जितना भी आपके मन में जो भी संकोच और जो भी शंकाएं हैं, सारी शंकाएं, सारे संकोच दूर हो जाएंगे। आइए मित्रों, कठोपनिषद का पहला मंत्र कह रहा, नचिकेता यमराजम कति वरान अयाचत। नचिकेता ने यमराज से कितने वरदान मांगे? 3, 2, 5, 6। तो हम लोग और देख लीजिए मित्रों, ये हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में प्रश्न पूछा गया है। यानी क्या नचिकेता ने यमराज से कितने वरदान मांगे थे? हम लोग जान रहे हैं मित्रों 3, तो 3 हो जाएगा। इनका पहला का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा में आइए, यम नचिकेता संवादः समुपनिबद्धो अस्ति। यम और नचिकेता का संवाद किस में बंधा हुआ है, किस में है? कठोपनिषदि, केनोपनिषदि, मुंडकोपनिषदि, ईशोपनिषदि। तो हम लोग जान रहे हैं मित्रों, यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है। तीसरा में आइए, अग्नि विद्या विवेचकः उपनिषद ग्रंथः अस्ति। अग्नि विद्या से जिसमें अग्नि विद्या हो, ऐसा इसकी अग्नि विद्या की विवेचना करने वाला उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? तो हम लोग जान रहे हैं मित्रों कि कठोपनिषद में ही अग्नि विद्या का मांग किया था नचिकेता ने यमराज से, और अग्नि विद्या को उन्होंने दिया था। आइए चौथा प्रश्न, कठोपनिषदि कति वल्लयः सन्ति। हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा था मित्रों कि कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियाँ हैं, यानी क्या 3 दूना 6, यानी कितनी वल्लियाँ हैं? तो 6 वल्लियाँ हैं। कठोपनिषदि षट् वल्लयः सन्ति। और एक बात और मैं बता दूं मित्रों कि ये इसका क्या कहते हैं, कठोपनिषद का मंगलाचरण है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। यानी क्या ये जो कि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु इत्यादि मंत्र कस्याम उपनिषदि विद्यते, किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद का यह मंगलाचरण है, यानी क्या 5वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कठोपनिषदि। छठा में आइए, कह रहा है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराण निबोधत इति कुत्रोपदिश्यते। तो हम लोग मित्रों जान रहे हैं कि जब यमराज को नचिकेता बता रहे हैं, तो जब उनको ज्ञान हो रहा था तो उसने कहा कि हे नचिकेता, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराण निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत्कव्यो वदन्ति। ये जो जीवन का मार्ग है वह बिल्कुल छुरे के धारे के समान, यानी कि तलवार पर चलने के समान है। मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करना, आप लोग देख रहे हैं मित्रों, हम लोग के लिए जो शिक्षक बहाली है, कितने कठिनता से हम लोग कितने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। यानी क्या कि पहले बीएड के लिए एंट्रेंस दिए, पहले तो इतनी पढ़ाई किए, फिर बीएड के लिए एंट्रेंस दिए, बीएड किए, उसके बाद फिर 2019 में स्टेट किए, उसको पास किए, निश्चिंत थे कि आज न कल नौकरी हो जाएगी। फिर अचानक ही सरकार ने यूपीएससी से परीक्षा लेना शुरू कर दिया। यानी क्या अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कहीं पास करने के बाद कहीं हम लोग को ये ना आ जाए कि यूपीएससी से परीक्षा देना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पर कहा ही गया है कि
हे नचिकेता उठो, जागो और कुछ ऐसे गुरु के पास चले जाओ। प्राप्य वरान बोधत उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे गुरु के पास, ऐसे गुरु के सन्निधि में जाओ जो कि तुम्हें अपने मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंचा दे। तब तक तुमको रुकना नहीं है, अपने अच्छे गुरु के शरण में जाकर के मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि छुरस्य धारा, छुरे के धारे के समान, निशिता एकदम पतले धारे के समान, दुरत्या एकदम कठिन है, दुर्गम पथस्तत् कवियों बदंती, वह मार्ग जो है कि वह मार्ग अत्यंत ही कठिन है, ऐसा कवियों ने कहा है। चलिए मित्रों, तो ये कहाँ पर है? कठोपनिषद में है, यानी कि छठा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सातवां में आइए, यम नचिकेत सोह कथा कुत्र प्राप्यते, यम और नचिकेता की कथा कहाँ पर प्राप्त होती है? छांदोग्योपनिषदि, ऐतरेयोपनिषदि, कठोपनिषदि, मुंडकोपनिषदि। तो सातवां का ऑप्शन सी हो जाएगा, यम और नचिकेता की कथा कठोपनिषद में है। आठवां में आइए मित्रों, नचिकेता प्रथम वर रूपेण किम वृणुते, नचिकेता ने प्रथम वरदान के रूप में क्या मांगा था? अग्नि विद्या, आत्मविद्या, दीर्घ जीवनम, पितु प्रसन्नताम। ये देख लीजिए मित्रों कि कई एग्जाम में, कई परीक्षा में पूछा गया है, आरपीएससी में भी पूछा गया है। हाँ, आरपीएससी में ही पूछा गया, संस्कृत एजुकेशनल एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। तो नचिकेता प्रथम वर रूपेण किम वृणुते, नचिकेता प्रथम वरदान के रूप में क्या मांगता है? तो हम लोग जान रहे हैं मित्रों कि पहले ही पढ़ चुके हैं, नचिकेता अपने प्रथम वरदान के रूप में पिता की प्रसन्नता मांगता है। पितु प्रसन्नता यानी कि 8वां का डी हो जाएगा। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह। तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों? यमाह। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाह। नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। 10वां में आइए, दसवां में देखिए क्या कह रहा है, श्रेयश्च प्रेयश्च इति चर्चा कुत्र वर्णिता। श्रेयश्च प्रेयश्च इति चर्चा कुत्र वर्णिता? ईशोपनिषदि, केनोपनिषदि, कठोपनिषदि, तैत्तिरीयोपनिषदि। तो श्रेयश्च प्रेयश्च यह जो है वर्णन कठोपनिषद में है, तो कठोपनिषदि हो जाएगा, यानी कि 10वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 में आइए, कठोपनिषद केन वेदेन सह संबद्धा, कठोपनिषद किस वेद के साथ संबंधित है? ऋग्वेदेन, शुक्ल यजुर्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन, शाम वेदेन। तो हम लोग मित्रों पढ़ चुके हैं कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के साथ संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद की यह शाखा है। ठीक है, आइए 12 नंबर में कर दुग्ध दोहा निरिंद्रया, कहाँ पर है इसका वर्णन? ये जो है कि पंक्ति कहाँ है? दुग्ध दोहा निरिंद्रया, ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद। तो स्वाभाविक सी बात है, दुग्ध दोहा निरिंद्रया कठोपनिषद में है, यानी कि 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 नंबर में देखिए, कठोपनिषद में नचिकेता के वर ने कौन सा यज्ञ किया था? ठीक है, कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ या पितृमेध यज्ञ। तो हम लोग जान रहे हैं मित्रों कि कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने सर्वमेध यज्ञ किया था, नहीं, सर्वमेध यज्ञ किया था, तो उसी का दूसरा नाम विश्वजीत भी था। नहीं, विश्वजीत यज्ञ ऑप्शन में भी रह सकता है और सर्वमेध भी रह सकता है, तो दोनों में से कोई भी रहेगा तो हम लोग उसको टिक करेंगे, लेकिन रहेगा कोई एक ही, तो सर्वमेध यज्ञ, यानी कि 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 में आइए, मृत्यवे त्वाम ददामी, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, इति किसने कहा? मृत्यवे त्वाम ददामी इति किसने कहा? मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, किसने कहा था मित्रों? हम जान रहे हैं कि नचिकेता के पिता ने कहा था। ऑप्शन में है यम, उद्दालक, नचिकेता, कुमार। तो नचिकेता के पिता का नाम हम लोग जान रहे हैं मित्रों कि उद्दालक था, ऋषि उद्दालक ने उसको कहा था अपने पुत्र को कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है कि शस्यमिव मर्त्यः पच्यते शस्यमिव जायते पुनः, किसने कहा था? शस्यमिव मर्त्यः पच्यते शस्यमिव जायते पुनः, ऐसा किसने कहा था? नचिकेता, वाजस्रवा, यम, यमी। तो ये कहा था मित्रों नचिकेता ने। किसने कहा था? नचिकेता ने कहा था। तो 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 में आइए, कठोपनिषदि आरंभे काम विद्याम यमा नचिकेत से प्रादात, कठोपनिषद में आरंभ में ही कौन सी विद्या यमराज ने नचिकेता को प्रदान किया? अग्नि विद्याम, शांडिल्य विद्याम, वैष्णवी विद्याम,
भागवत विद्याम। तो हम लोग जान रहे हैं मित्रों कि कठोपनिषद में वर्णन है कि यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या प्रदान किया था। कौन सी विद्या प्रदान किया था मित्रों? तो अग्नि विद्या किसने दिया था? तो यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या दी थी। 17 में आइए, कह रहा है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च इति का उपनिषद बोधयति। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। तो हम लोग जान रहे हैं कि आत्मानं रथिनं यानी कि आत्मा क्या है? रथिन है। और शरीरम रथमेव च, और शरीर रथ है, यानी क्या सारथी, रथ को चलाने वाला कौन है? आत्मा है। और शरीर क्या है? हमारा रथ है। इति का उपनिषद बोधयति, यह कौन सा उपनिषद बोध कराता है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में है। 18 में आइए, द्वितीय वरः यमेन दत्तः कः। दूसरे वरदान के रूप में यमराज ने क्या दिया था? पहले वरदान के रूप में तो पिता की प्रसन्नता दी थी। दूसरे वरदान के रूप में मित्रों क्या दिया था उन्होंने? दूसरे वरदान के रूप में दिया था अग्नि विद्या, तो पितु प्रसादः। और तीसरे में आत्मा ज्ञान। पितु प्रसादः ब्रह्म विद्या लोकाद्यग्नि विद्या अन्य एव। तो दूसरे वरदान के रूप में यमराज ने क्या दिया था? तो लोकाद्यग्नि विद्या, यानी कि 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 में आइए मित्रों, कह रहा कि कठवल्लीषु कम प्रति उपदेशः क्रियते। कठ की वल्लियों में, यानी कठोपनिषद की वल्लियों में 6 वल्लियाँ हैं, 6 वल्लियों में किसके प्रति उपदेश किया गया है? किसको उपदेश दिया गया है? तो हम लोग जान रहे हैं मित्रों कि नचिकेता को दिया गया है उपदेश। श्वेत केतुम उपकोशलम यमराजम नचिकेतसम। तो ये नचिकेता को दिया गया, तो नचिकेतसम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 नंबर में आइए, नचिकेतसा पित्रा याग दक्षिणात्वेन कहा दत्ता। नचिकेता के पिता ने यज्ञ की दक्षिणा के रूप में क्या दिया? जब नचिकेता के पिता का यज्ञ समाप्त हो गया तो यज्ञ के समाप्ति पर दक्षिणा के रूप में यमराज के क्या कहते हैं, नचिकेता के पिता ने क्या दिया? ऑप्शन ए में पितोदकाः गावः वित्तभूत। क्या मित्रों कि नचिकेता पित्रा याग दक्षिणात्वेन का दत्ता। तो नचिकेता के पिता ने याग दक्षिणा के रूप में हम लोग जानते हैं मित्रों कि जो कि अंतिम सांसें गिन रही थी गायें, अंतिम घास खा चुकी थी गायें, अंतिम पानी पी चुकी थी गायें, पितोदकाः गावः, यानी कि 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पितोदकाः गावः। 21 में आइए, कह रहा है कि सा काष्ठा सा परागति का। सा काष्ठा सा परागति का मनः बुद्धि अव्यक्तम पुरुषः। सा काष्ठा सा परागति का। तो हम लोग जान रहे हैं मित्रों कि इस श्लोक को हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मित्रों जो है कि अव्यक्तम दिया है, इसका उत्तर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि श्लोक है कि इंद्रियेभ्यः पराह्यार्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। अंतिम इसके बाद लगले दूसरा श्लोक जो है, महत्परम अव्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यानी कि सा काष्ठा सा परागति, यानी कि पुरुष के बाद जो है कि परम पुरुष परमात्मा जो है उससे इतर, उससे बढ़ कर के दूसरा और कुछ भी नहीं है। वही जो है कि सबसे सूक्ष्म है और वही सबसे बृहत्तम है। वो काष्ठा भी है और परम गति भी है। तो श्लोक के हिसाब से, यानी कि पुस्तक के हिसाब से पुरुषा होना चाहिए मित्रों, लेकिन ये जो पुस्तक है इसमें ऑप्शन सी दिया है। आप लोग क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कर करके मेरे मित्रगण, मुझे पता है कि मेरे मित्र सारे विद्वान हैं, वो ज़रूर सबकी समस्याओं का निदान करेंगे। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, क्या कहा, इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थः, इंद्रियों से उसके जो कि अर्थ है, इंद्रियादि विषय हैं, विषय श्रेष्ठ है, इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और विषयों से कौन सी श्रेष्ठ है? मन श्रेष्ठ है। इसको याद रखिएगा मित्रों, अभी हम लोग जो है कि प्रश्न ऐसा समाधि समक्ष आएगा। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ, इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से जो है बुद्धि श्रेष्ठ है। मनसस्तु परा बुद्धि, अबुद्धेरात्मा महान परः, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। ठीक है मित्रों, तो इसमें तो इस पंक्ति में सबसे श्रेष्ठ आत्मा हो गया।
और दूसरा श्लोक लगले है महत परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः। तो यानी क्या महत से यहाँ तात्पर्य क्या है मित्रों? आत्मा से। आत्मा से श्रेष्ठ क्या है? तो परमात्मा की अव्यक्त माया शक्ति। परमात्मा की जो अव्यक्त माया शक्ति है वो श्रेष्ठ है ना। महत परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः। और परमात्मा की उस माया शक्ति से जो है श्रेष्ठ वो स्वयं परमात्मा है। ठीक है। अब पुरुषान परम किंचित, यानी उस परमात्मा से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है, सा काष्ठा सा परागति, वही सब कुछ है, वही काष्ठा भी है, वही परागति भी है, यानी कि वही यानी कि हम सब चीज़ ये सोचना लीजिए कि सबसे श्रेष्ठ इस श्लोक में कठोपनिषद में जब पुरुष को बताया गया है तो सा काष्ठा सा परागति का अव्यक्तम होना चाहिए या पुरुष होना चाहिए मित्रों? आप लोग इसका उत्तर जो है कि मुझे करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जागरूक हैं। 22 में कठोपनिषदि मंदः योगक्षेमात् किं वृणीते योगम श्रेयः प्रेयः क्षेमम। कठोपनिषदि मंदः योगक्षेमात् किं वृणीते, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों प्रेयः। 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 में ये लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै कस्मै उवाच। लोकादिम अग्निम तमुवाच, मुझे बताइए कि लोक में जो कि अग्नि विद्या है उस अग्नि विद्या को बताइए। कस्मै उवाच, नचिकेत से, यमाय, पित्रे, ऋत्विजे। तमुवाच तस्मै कस्मै उवाच, तो यानी कि ये किसने कहा था मित्रों? ये नचिकेता ने कहा था। तो नचिकेत से, यमाय, पित्रे, ऋत्विजे, तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, नचिकेत से। ठीक है। 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै, ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? नचिकेत से। 24 में आइए महत्तः उत्तमम किम, सबसे उत्तम क्या है? महत्तम अव्यक्तम है, बुद्धि है, मन है, पुरुष है। तो ये तो वही बात हो गई मित्रों, इसका भी ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ठीक है, इसका भी ऑप्शन डी सही होना चाहिए, लेकिन इसमें भी ऑप्शन ए दे दिया है, अव्यक्तम दिया है। थोड़ा सा ये दोनों प्रश्न की व्याख्या जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्या सही होना चाहिए, क्योंकि सबसे उत्तम जो है कि महान पुरुष है, नहीं, महत परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषा परः पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, तो इसका उत्तर पुरुषा सही होना चाहिए। ये दोनों ही प्रश्न मेरे से क्या कहते हैं समझ से बाहर है, क्यों इसका ऑप्शन अव्यक्तम दिया है। आप लोग मेरे मित्रगण बहुत सारे लोग विद्वान हैं, बहुत लोग बाहर में यानी कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। आप लोग इसको जो है कि थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। अव्यक्तम, क्या पुस्तक गलत है या मैं गलत हूँ, क्या होगा आप लोग मुझे ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। आगे आइए 25 नंबर में, कह अर्थेभ्यः परम किम, अर्थों से श्रेष्ठ क्या है। ठीक है, यानी अर्थेभ्य यानी इंद्रादि विषयों से श्रेष्ठ क्या है। हम लोग श्लोक में आ जाते हैं। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः। नहीं, अर्थों से श्रेष्ठ कौन है? तो मन है। अर्थेभ्यः परम किम, अर्थों से श्रेष्ठ क्या है, यानी क्या इंद्रादि विषयों से शब्दादि विषयों से श्रेष्ठ क्या है? मन है। यानी क्या 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 में आइए, अस्याह उपनिषदः न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे इति मंत्रः गीतायाम अनूदितः। ठीक है, केनोपनिषदः, कठोपनिषदः, तैत्तिरीयोपनिषदः, मुंडकोपनिषदः। तो देखिए मित्रों, ये जो है कि गीता का मंत्र है, और गीता में चूँकि आत्मा के विषय में बताया गया है, तो आत्मा के ही विषय में ये कठोपनिषद में भी वर्णन, क्योंकि जब नचिकेता को यमराज तीसरे वरदान के रूप में आत्मा के विषय में बता रहे हैं, तो वहीं से यह जो है कि संबंधित है। यानी कि 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कठोपनिषदः। 27 में आइए, कह रहा है मनसस्तु परा। अब देखिए मित्रों, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, इसका उत्तर तो वही दे सकता है जिसको श्लोक याद है, पंक्ति यानी कि मंत्र याद है। तो सीधा पूरी पंक्ति को पढ़िए। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। यानी कि मनसस्तु परा बुद्धि, यानी कि 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अव्यक्तम नहीं होगा, इंद्रिया
नहीं, ये तो अब लिखा ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, महत भी नहीं, यानी कि बुद्धि हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 में आइए क्या कर रहा है, इंद्रियेभ्यः श्रेष्ठ, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है। तो फिर से वही श्लोक पढ़िए, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः। तो परा ह्यर्था इंद्रिय ग्राह्या अर्थ, हाँ ये भी सही है। नहीं, मुझे लगा था, मैं ठीक से पढ़ा नहीं था मित्रों। इंद्रिय ग्राह्या अर्था मतलब जो इंद्रियों से, इंद्रियां जो किसी भी शब्द का जो अर्थ ग्रहण करती हैं, इंद्रियां हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जो कि किसी भी शब्दों के अर्थ को ग्रहण करती हैं, वो श्रेष्ठ हैं। किससे? इंद्रियों से। इंद्रियों से, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों से समझे जाने वाले अर्थ, किसी शब्दों के अर्थ श्रेष्ठ हैं। यानी कि 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना मित्रों। चलिए 29 में आइए, कह रहा इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः। आगे आते हैं मित्रों, देखते हैं 29 में और क्या कर रहा है। मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः मंत्रेष्मिन् कः सर्वश्रेष्ठ। ये तो सिंपल सी बात है मित्रों कि कह रहा है ऑप्शन ए बुद्धि, बी अर्थाः, सी महत और डी मनः। तो श्लोक का फिर से पढ़ लीजिए कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, तो इंद्रिय तो इस ऑप्शन में भी नहीं है, अर्थ उससे श्रेष्ठ है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, अर्थों से श्रेष्ठ मन है। तो ये दोनों अर्थ तो समाप्त हो गया, अर्थ तो ऑप्शन का अर्थ तो नहीं सही होगा। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, तो मन भी छट गया इसमें। बुद्धेरात्मा महान परा, बुद्धि से आत्मा महान है। महत, महत जो है कि मूल शब्द है, महत यहाँ आत्मा का बोधक है मित्रों, ठीक है। महत किसका बोधक है? आत्मा का, है ना। महान महंतो महंता, तो महान महांतो महांतः, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन इसका जो है कि सी सही हो जाएगा 29 का। महत, महत यानी आत्मा। तब ना दूसरा श्लोक लग कहा महत परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः। 30 में ये क्या करा, समुचित, समुचित श्रेष्ठाक्रमः, समुचित श्रेष्ठ और समुचित जो है कि और अच्छा क्रम इसमें से कौन सा है, सबसे सही क्रम में चुनना है इसको मित्रों। तो ये भी क्रम वही बैठा सकता है जिसे श्लोक याद हो, मंत्र, इसीलिए जो है कि मंत्र को हम लोगों को याद होना चाहिए। फिर से देखिए क्या कहता है मंत्र, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, पहले चारों ऑप्शन में इंद्रिय है, ठीक है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, अर्थाः माने विषय, इंद्रियों के विषय, विषय दूसरा यानी कि डी में विषय नहीं है, तो चलिए डी समाप्त हो गया और शेष तीनों में विषय है। अब आगे पढ़िए, अर्थेभ्यश्च परम मनः। अब मन वाला देख लीजिए मित्रों, ए और सी है ना। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। अब बुद्धिरात्मा महान पर, यानी क्या ऑप्शन सी सही हो रहा है। सीरियली बैठ रहा है कौन, इंद्रिय, विषय, मन, बुद्धि और आत्मा। 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 में आइए, कह रहा कस्मिन् विकल्पे असत्यम कथनम अस्ति, किस विकल्प में असत्य कथन है। ये ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है, इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, ठीक है, ये भी सही है। और शब्दादि विषयों से मन प्रबल है ना। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः, ये भी सही है। और कह रहा मन से भी आत्मा बलवान है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ कौन है मित्रों, तो बुद्धि श्रेष्ठ है। मन से श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि है। यहाँ पर मन से श्रेष्ठ आत्मा को कहा गया, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी सही होना चाहिए। और डी में क्या कर रहा है, तथा बुद्धि से महान आत्मा अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है, यानी कि डी भी सही है। यानी कि ऑप्शन इसका सी से, इसमें से उत्तर का असत्य कथन चुनना है, तो इसमें असत्य कथन कौन हो जाएगा, मन से तो बुद्धि श्रेष्ठ है, यानी कि मन से यहाँ पर आत्मा दे दिया है, तो ऑप्शन सी मिल जाएगा, यानी 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 में आइए, करा कस्मिन् विकल्पे असत्यम कथनम अस्ति, किस विकल्प में असत्य कथन है। इंद्रियों की अपेक्षा क्रमशः श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, यहाँ पर इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, तो जो है कि इंद्रियादि क्या कहते हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं वो श्रेष्ठ हैं। यहाँ तो बुद्धि दे दिया है, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए हो जाएगा असत्य। फिर भी आगे भी देख लेते हैं, विषयों से उत्कृष्ट क्या है, मन। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः, बिल्कुल सही है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बलवान कौन है, बुद्धि, ये भी सही है।
बुद्धि से श्रेष्ठ किसे कहा गया है? बुद्धेरात्मा महान पर, यानी कि ऑप्शन डी भी सही है, बी सी डी सही है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33 में आइए क्या कह रहा है? महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् परम किंचित सा काष्ठा सा परागतिः। महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् परम किंचित सा काष्ठा। तो ऑप्शन बी में मिल रहा है काष्ठा। निष्ठा नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगा, बलिष्ठा नहीं होगा, यानी क्या? सा काष्ठा, काष्ठा यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। चलिए 34 में आइए क्या कर रहा है? महतः परम अव्यक्तम, महतः परम मोहलंत है, उसी में मिला महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः। तो यानी क्या हो जाएगा? महतः परम अव्यक्तम। ठीक है, पहला रिक्त स्थान में अव्यक्तम भराएगा, दूसरा में क्या कर रहा है? अव्यक्तात् पुरुषः परः। तो दूसरे रिक्त स्थान में क्या भराएगा? पुरुषः। यानी कि इसका इस प्रकार से अव्यक्तम और पुरुषः किस में है? ऑप्शन ए में है, यानी कि 34 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग को मित्रों? मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लिखें, कुछ ना कुछ तो आप लोग, मुझे जहाँ तक दिखता है कि 200 से ऊपर लोग देखते हैं और कमेंट जो है कि 2-4 लोग ही करते हैं। आप लोग कुछ भी कमेंट करिए कि अच्छा लग रहा है वीडियो या जो भी है, आप लोग लाइक कम से कम तो ज़रूर करिए। मुझे ये कम से कम लगेगा ना कि मेरे सारे मित्रगण मुझसे लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ तो लाभ मैं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। आगे आइए, देखिए क्या कह रहा है 35 में। महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः अत्र का संख्या असत्य शब्द स्थाने प्रयुक्तम। इसमें से कौन सी संख्या असत्य शब्द के स्थान में प्रयुक्त है? पहला देखिए क्या कह रहा है? महतः, पहला में परम, महतः परम तो सही है। परम अव्यक्तम, यानी कि ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि अव्यक्तात् पुरुषः परम, महतः परम अव्यक्तम है। यहाँ पर व्यक्तम दे दिया, यानी कि ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। यहाँ अगर अव्यक्तम रहता तब सही हो जाता है, वहाँ पर व्यक्तम है, इसीलिए 35 का बी सही हो जाएगा, यानी कि 2, ऑप्शन 2 गलत है उसमें। 36 में आइए क्या कह रहा है? पुरुषात् परम किंचित, पुरुषात् परम किंचित। तो पुरुष से यानी कि महान पुरुष से श्रेष्ठ क्या है? हम लोग श्लोक जानते हैं मित्रों, उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वही काष्ठा। पुरुषात् परम किंचित अस्ति नास्ति स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। सीधी सी बात है, नास्ति, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, नहीं कि नास्ति, पुरुष से श्रेष्ठ किंचित नास्ति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। पुरुषान् परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। 37 में क्या कर? जीवात्मा से बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति, आवरण शक्ति। 37 का और ऑप्शन देख लेते हैं मित्रों, विक्षेप शक्ति और बी और सी दोनों। तो देखिए मित्रों, हम लोग जान रहे हैं कि जीवात्मा से यानी कि पहला श्लोक से हम लोग जो है कि मिलाते हैं उसको। महतः परम, महतः कौन है? यहाँ महत है आत्मा, जीवात्मा। महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब परमात्मा की अव्यक्त माया शक्ति। तो परमात्मा से श्रेष्ठ कौन है? नहीं, आत्मा से श्रेष्ठ कौन है? आत्मा से भी श्रेष्ठ है परमात्मा की अव्यक्त माया शक्ति, यानी कि क्या हो जाएगा? 37 का केवल ए हो जाएगा, अव्यक्त माया शक्ति, आवरण शक्ति सब नहीं होगा, यानी कि 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीवात्मा से बलवती कौन है? भगवान की अव्यक्त माया शक्ति, महतः परम अव्यक्तम। 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। 38 में आइए, 38 में देखिए क्या कर रहा है? कस्मिन् विकल्पे असत्यम कथनम अस्ति। किस विकल्प में असत्य कथन है? जीवात्मा से बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति, बिल्कुल सही है। आत्मा से बलवान कौन है? आत्मा से बलवती कौन है? भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। बी में है अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है मनुष्य की बुद्धि, बिल्कुल नहीं। यानी क्या? देखिए एक बार मिला लेते हैं। महत परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः। ठीक है, तो बुद्धि तो श्रेष्ठ है नहीं। अव्यक्त माया से, अव्यक्त यानी भगवान की माया से श्रेष्ठ स्वयं भगवान है। भगवान की माया से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि, हमारा मन थोड़ा ही ना हो सकता है मित्रों। यानी कि मन जो कह रहा, मनुष्य की बुद्धि हमारे भगवान की माया शक्ति से हमारी बुद्धि कभी श्रेष्ठ हो सकती है क्या? ये तो स्पष्ट सी बात है। अगर किसी ने कठोपनिषद नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इस प्रश्न का उत्तर बना सकता है।
परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ बलवान कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही है, यह भगवान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वही परम अवधि और वही परम गति है, बिल्कुल साकाष्ठा सा परागति, ये भी सही है। यानी क्या ऑप्शन इसका बी मिल जाएगा। असत्य इसमें कौन सा है, तो बी है, अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है मनुष्य की बुद्धि। आगे आइए 39 में देखिए क्या कह रहा है। कस्मिन विकल्पे असत्यम कथनम अस्ति, किस विकल्प में असत्य कथन है। किस विकल्प में असत्य कथन है मित्रों, कह रहा है महत्तत्व से पर, यानी कि महत्तत्व से श्रेष्ठ क्या है, अव्यक्त है। अव्यक्त से श्रेष्ठ कौन है, पुरुष है। श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ कौन है, महत श्रेष्ठ है। सबसे सूक्ष्म कौन है, पुरुष। तो देखिए मित्रों कि महत तत्व से आप लोग सीधा श्लोक में आइए। महत परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः, महत से श्रेष्ठ कौन है, अव्यक्त है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए तो सही है। नहीं, बी में क्या कर, अव्यक्त से श्रेष्ठ कौन है, पुरुष। बिल्कुल, अव्यक्त भगवान की माया शक्ति से स्वयं भगवान यानी क्या स्वयं पुरुष, भगवान पुरुष जो है कि वो श्रेष्ठ हैं। यहाँ पुरुष से मित्रों, पुरुष हम लोग नहीं है, पुरुष मतलब ईश्वर है। अव्यक्त से श्रेष्ठ कौन है, पुरुष। देखिए इस ये जो यहाँ पर जो है अव्यक्त से श्रेष्ठ कौन है, पुरुष, इसके आधार पर जो वो दो प्रश्नों की का मैंने पूछा था आप लोगों से, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि अव्यक्त श्रेष्ठ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ पुरुष होगा। सबसे श्रेष्ठ कौन है, महत, यानी कि सबसे श्रेष्ठ महत माने आत्मा। सबसे श्रेष्ठ आत्मा तो बिल्कुल नहीं है मित्रों, आत्मा सबसे श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं। सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान है, परम पुरुष परमात्मा है। सबसे सूक्ष्म कौन है, पुरुष। सबसे सूक्ष्म बिल्कुल साकाष्ठा सा परागति, वो सबसे सूक्ष्म भी हैं और सबसे महान सबसे बृहत्तम भी हैं। चलो 39 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि सबसे असत्य कथन में है, सबसे श्रेष्ठ आत्मा बिल्कुल नहीं है। 40 में ये कह रहा है कस्मिन विकल्पे असत्यम कथनम अस्ति, किस विकल्प में असत्य कथन है। सबसे महान किसे कहा गया है, पुरुष को, बिल्कुल सही है। पुरुष से उत्कृष्ट क्या है, उसकी आत्मा। सबसे श्रेष्ठ कौन है, महत। सबसे श्रेष्ठ तो महत बिल्कुल नहीं है मित्रों, ये तो कथन गलत हो जाएगा। सबसे श्रेष्ठ महत नहीं है। पुरुष से कम श्रेष्ठ किसे कहा गया है, पुरुष से श्रेष्ठ, पुरुष से नहीं, पुरुष से कम श्रेष्ठ किसे कहा गया है। पुरुष से कम श्रेष्ठ अव्यक्त, यानी कि पुरुष से कम श्रेष्ठ कौन है, अव्यक्त माया शक्ति, यानी कि ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, यानी कि 40 का आंसर हो जाएगा मित्रों, 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुरुष से उत्कृष्ट क्या है, उसकी आत्मा, बिल्कुल नहीं। पुरुष से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है, पुरुष से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। कहा ना गया महत परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान परम किंचित, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है उससे, यानी कि 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41 में आते हैं मित्रों, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते, यानी क्या न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, यानी क्या एष सर्वेषु भूतेषु, वहाँ हो जाएगा गूढ़ोत्मा। क्या आ जाएगा मित्रों, गूढ़ोत्मा, यानी 41 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गूढ़ोत्मा। 42 में आइए, कह सूक्ष्मया अग्रया बुद्ध्या दृश्यते गूढ़। ठीक है, कह सूक्ष्मया अग्रया बुद्ध्या दृश्यते गूढ़। तो देखिए श्लोक है, यहाँ से पंक्ति हम लोग पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। तो हम इससे श्लोक के आधार पर, इस मंत्र के आधार पर आप लोगों को पता चल गया होगा मित्रों कि क्या आंसर होना चाहिए। कह सूक्ष्मया अग्रया सूक्ष्मया बुद्ध्या दृश्यते गूढ़, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। ठीक है, गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, यानी कि 42 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना मित्रों, सूक्ष्मदर्शिभिः। आइए 43 में कह रहा है क्या, कस्मिन विकल्पे असत्यम कथनम अस्ति, किस विकल्प में असत्य कथन है। ये पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी हैं। ठीक है मित्रों, असत्य कथन चुनना है। ये पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी हैं, बिल्कुल सबके अंदर में छिपे हुए हैं। ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा, ये सभी के अंदर में है। ठीक है, सभी प्राणियों के अंदर में है। अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है।
परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। हम में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, यानी कि सभी जीवों में, सभी प्राणियों में ईश्वर है। वो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, लेकिन अपनी माया के कारण से वो ऐसी माया को फैलाए हुए हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, माया का पर्दा हमारी आंखों के सामने लगा दिए हैं, इसी कारण से हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण आसानी से किसी भी प्राणी के जानने में नहीं आते। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि इसी कारण से किसी भी प्राणी के जानने में नहीं आते। कौन? वो परम पुरुष परमात्मा। परमात्मा को इतनी सहजता से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि परमात्मा जो है सभी की आंखों के सामने पर्दा लगा करके रखे हुए हैं। जिनके पास अलौकिक शक्ति है वह अपने माया बल से ही उन्हें देख पाते हैं। नहीं, उसे कोई नहीं देख पाता है, कोई नहीं देख सकता। जिसके पास अलौकिक शक्ति है वह अपने माया बल से ही उन्हें देख पाते नहीं। क्या कहा? ए सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया भूता सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ठीक है, तो यानी क्या करा? असत्य इसमें से कौन हो जाएगा मित्रों? असत्य हो जाएगा। जिनके पास अलौकिक शक्ति है वह अपने माया बल से उन्हें देख पाते। यानी कि माया, हमारे पास तो माया हो ही नहीं सकती, माया भी केवल ईश्वर ही है। माया शक्ति किनके पास है? सिर्फ ईश्वर के पास है। यानी कि हम लोग कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर हैं और हमारे पास माया का एक पर्दा चढ़ा दिए हैं। आइए 44 नंबर मित्रों का रहा, कस्मिन विकल्पे असत्यम कथनमस्ति। किस विकल्प में असत्य कथन है? संपूर्ण भूतों में कौन छिपा हुआ है? आत्मा। आत्मा को कौन देख सकता है? सूक्ष्मदर्शी पुरुष। आत्मा किस बुद्धि से देखा जा सकता है? सूक्ष्म बुद्धि। अगूढ़ है आत्मा, अगूढ़ है क्या? तो आत्मा। अब बताइए मित्रों कि इसका क्या हो जाएगा? अगूढ़ मतलब छिपा हुआ नहीं है, गूढ़ तो आत्मा है ही। क्या संपूर्ण भूतों में कौन छिपा हुआ? आत्मा। बिल्कुल सही है, सभी प्राणियों में आत्मा छिपा हुआ है। ये सर्वेषु भूतेषु नहीं, ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाश्यते। अगर आत्मा को कौन देख सकता है? सूक्ष्मदर्शी पुरुष। आत्मा को भले ही देख सकता है सूक्ष्मदर्शी पुरुष, आत्मा के विषय में जान सकता है सूक्ष्मदर्शी पुरुष, लेकिन परमात्मा को नहीं जान सकता है। आत्मा किस बुद्धि से देखा जा सकता है? सूक्ष्म बुद्धि से आत्मा को देखा जा सकता है। अगूढ़ क्या है? अगूढ़ मतलब क्या? कौन चीज़ छिपा हुआ नहीं है? आत्मा। आत्मा क्या सबको दिखता है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। इसके असत्य कौन हो जाएगा? इसमें अगूढ़ है आत्मा। 44 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों। अगूढ़ है आत्मा, यानी क्या आत्मा तो नहीं है अगूढ़। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आइए क्या कर रहा है? 45 नंबर में कह रहा है, कस्मिन विकल्पे असत्यम कथनम अस्ति। किस विकल्प में असत्य कथन है? किस विकल्प में असत्य कथन है? चुनते हैं मित्रों। कह रहा है कि अग्रया बुद्धिया का अर्थ है। देखिए मित्रों, जिसे स्पष्ट नहीं दिख रहा हो वीडियो, मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग उसको ज़रूर ठीक से सुन करके देखिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास हायर टेक्नोलॉजी का अभाव है, लेकिन हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेम से नॉलेज ज्ञान का की बिल्कुल अभाव नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव बिल्कुल है। क्या कर? अग्रया बुद्धिया का अर्थ है तीक्ष्ण बुद्धि। आत्मा कहाँ छिपा रहता है? संपूर्ण भूतों में। सभी भूतों का साक्षी कौन है? आत्मा। प्रकाशते से बोध होता है आत्मा का। अब देखिए मित्रों कि हम इसमें से गलत चुनना है कि असत्य कथन कौन सा है। नहीं, असत्य कथन कौन सा है? आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं मित्रों कि प्रकाशते से बोध होता है आत्मा का। अग्रया बुद्धिया का अर्थ है तीक्ष्ण बुद्धि, बिल्कुल सही है। आत्मा कहाँ छिपा रहा था? संपूर्ण सभी प्राणियों में है, सभी संपूर्ण भूतों में, बिल्कुल ये भी सही है। एस सर्वेषु भूतेषु, ये सभी भूतों में, सभी प्राणियों में है। सभी भूतों का साक्षी कौन है? आत्मा, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया भूता सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। प्रकाशते से बोध होता है आत्मा का, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल मित्रों यानी कि 45 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाशते से बोध होता है आत्मा का, नहीं होता है। 46 में आइए, प्राज्ञः वाक् कुत्र यच्छेत। प्राज्ञः वाक् कुत्र यच्छेत। महती आत्मनि मनसी आत्मनि शांते आत्मनि।
क्या कह रहा है, प्राज्ञः वाक् कुत्र यच्छेत, यानी कि जो ज्ञानी है उसकी वाणी जो है कि कहाँ कहाँ ले जाती है। ज्ञानी अपने वाणी को किसके साथ ले जाते हैं, मनसी, मन के साथ ले जाते हैं। यानी कि 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47 में आइए, क्या कर, तत् ज्ञाने आत्मनि यच्छेत, तत् ज्ञाने आत्मनि यच्छेत रेखांकितेन बोधितः। रेखांकित तो कुछ किया नहीं है, हम लोग जो है कि इसी आधार पर समझ लेंगे। तत् ज्ञाने आत्मनि यच्छेत, ऑप्शन से ही हम लोग समझ लेते हैं, ऑप्शन से ही हम लोग अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे मित्रों। तत् ज्ञाने आत्मनि यच्छेत, ज्ञान जो है ज्ञान वह ज्ञान में आत्मा से आत्मा को ले जाता है, यच्छेत ले जाता है, ले जाना चाहिए किसको, तो मन को ले जाना चाहिए, मनः ही होगा इसका। ठीक है मित्रों, 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मनः। 48 में आइए, कह रहा कस्मिन् विकल्पे असत्यम कथनम अस्ति, किस विकल्प में असत्य कथन है। विवेकी पुरुष किस मन में उपसंहार करते हैं, विवेकी पुरुष, फिर इसमें असत्य कथन ही चुनना है मित्रों। विवेकी पुरुष किसका मन में उपसंहार करते हैं, विवेकी पुरुष किसका जो है मन में उपसंहार करते हैं, वाणी का। बुद्धि कहाँ लीन होती है, मन में, बिल्कुल ये अभी तक तो सही है। बुद्धि कहाँ लीन होती है, मन में नहीं। होती है बुद्धि मन में लीन, बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा ये मित्रों। विवेकी पुरुष किसका मन में उपसंहार करते हैं, वाणी का। बुद्धि कहाँ लीन होती है, मन में, बिल्कुल नहीं होती है। बुद्धि कहाँ लीन होती है, तो आत्मा में लीन होती है मित्रों। वाणी का उपसंहार कहाँ किया जाता है, मन में, बिल्कुल वाणी का उपसंहार मन में ही सोच लेते हैं कि हमको इस प्रकार की वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विवेकी पुरुषों के द्वारा मन को कहाँ लीन किया जाता है, मन को कहाँ लीन किया जाता है मित्रों, तो बुद्धि में। ठीक है, मन को कहाँ लीन किया जाता है, बुद्धि में। यानी कि इसका ऑप्शन 48 का ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बुद्धि कहाँ लीन होती है, तो बुद्धि आत्मा में लीन होती है, मन में नहीं। 49 में आइए, कस्मिन् विकल्पे असत्यम कथनम, इसमें भी असत्य कथन चुनना है। बुद्धि कहाँ लीन होती है, महत्तत्व में, बिल्कुल मित्रों, बुद्धि कहाँ लीन होती है, महत्तत्व मतलब क्या हो गया, आत्मा। महत्तत्व मतलब आत्मा। बुद्धि लीन होती है महत्तत्व यानी आत्मा में लीन होती है। विवेकी पुरुषों के द्वारा मन को कहाँ लीन किया जाता है, मन को कहाँ लीन किया जाता है मित्रों, बुद्धि में। मन को बुद्धि में लीन किया जाता है। महत्तत्व में पुरुषों महत्तत्व में कौन सा तत्व लीन हुआ रहता है, शांत आत्मा। महत्तत्व में कौन सा तत्व लीन हुआ रहता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा मित्रों। महत्तत्व में क्या लीन हुआ रहता है, बुद्धि लीन रहती है, आत्मा लीन नहीं रहती है। महत्तत्व किसमें निवास करता है, शांत आत्मा में, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 49 का ऑप्शन इसमें इसके अनुसार से असत्य कौन सा हो जाएगा, 49 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 50 में आइए, फिर कह रहा है कस्मिन् विकल्पे असत्यम कथनम अस्ति, किस विकल्प में असत्य कथन है। उत्तिष्ठत जागृत मंत्र में किसे जागने की बात कही गई है, अज्ञान, किससे जागने की बात कही गई, अज्ञान निद्रा से, बिल्कुल अज्ञान रूपी निद्रा से। हे नचिकेता उठो और जागो, ये ऑप्शन सही है। अज्ञानी लोगों को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा। अज्ञानी लोगों को कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा। दुरत्या किसे कहते हैं, जिसकी दूरी ज़्यादा हो, बिल्कुल नहीं। दुरत्या माने जो बहुत ही कठिन हो, यानी इसका भी ऑप्शन सी है। विवेकी पुरुष किसका मन में उपसंहार करते हैं, वाणी का। जो विवेकी पुरुष होते हैं वो वाणी का उपसंहार कहाँ कर लेते हैं मित्रों, अपने मन में ही कर लेते हैं। यानी क्या इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य प्राणी बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्त कवियो वदंती। इसमें अज्ञान रूपी निद्रा से जागने के लिए कहा जा रहा है। अज्ञानी लोगों को कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, किससे ज्ञान प्राप्त होता है, तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा, बिल्कुल। दुरत्या किसे कहते हैं, जो अत्यंत ही दुष्कर हो, कठिन हो। विवेकी पुरुष द्वारा किसका मन में उपसंहार करते हैं, तो वाणी का। चलिए आइए 51 में आइए, कस्मिन् विकल्पे असत्यम कथनम अस्ति, किस विकल्प में असत्य कथन है। अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, रसहीन, नित्य, गंध रहित, अनादि, अनंत किसे कहा गया है।
आत्मा को देखिए श्लोक में सीधे आ जाइए, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्य गंधवच्च यत, है ना, नित्य गंधवत चौ यत, ये किसको कहा गया? आत्मा को। दूसरा ये किसका आदि और अंत नहीं है? ब्रह्म का, या यानी क्या आत्मा का। पुरुष कैसे मुक्त हो सकता है? आत्म तत्व को जानकर। डी में देखिए क्या कर, अशब्दम, इस मंत्र में आत्मा के कितने विशेषण आए हैं? एकादश ब्रैकेट में 10 दे दिया है, 11 देना चाहिए। तो यानी कि इस प्रकार से देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, अशब्द स्पर्श रूप अरूप अव्यय रसहीन नित्य गंध रहित अनादि अनंत, ये कौन है? आत्मा है। ठीक, आत्मा क्या? अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अव्यय है, रसहीन है। ठीक है, और किसका? आत्मा का ना आदि है और ना अंत है। पुरुष कैसे मुक्त हो सकता है? आत्म तत्व को जान करके वो मुक्त हो सकता है। अशब्दम, इस मंत्र में आत्मा के कितने विशेषण आए हैं? यानी क्या ऑप्शन डी से डी हो जाएगा, यानी कि असत्य कथन ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 में 52 में आइए मित्रों। करा उपनिषत्सु त्रीणि वराणि को वृणीते, उपनिषद में 3 वरदान को कौन मांगता है? नचिकेता, वरुणः, याज्ञवल्क्यः, गार्ग्यः। उपनिषद में 3 वरदान को कौन मांगता है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों, 3 वरदान को कौन मांगता है? नचिकेता मांगता है, यानी कि 52 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं, 52 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नचिकेता वरदान मांगता है। 53 में आइए, कठोपनिषदि नचिकेत साह याचितो द्वितीयो वरः आसीत। कठोपनिषद में नचिकेता के द्वारा मांगा गया दूसरा वरदान क्या है? स्वपितृपरितोष आत्मज्ञानस्य प्राप्ति, स्वर्ग साधना भूता अग्नि विद्यायाम ज्ञानम, संसारिक सुख भोग प्राप्ति। तो यानी कि कठोपनिषद में नचिकेता के द्वारा मांगा गया दूसरा वरदान था, हम लोग जान रहे हैं, पहला वरदान तो अपने पिता का परितोष था, दूसरा था अग्नि विद्या का ज्ञान। देख रहे हैं मित्रों, यूपीपीएससी के एलटी में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो कठोपनिषद में नचिकेता ने कौन सा दूसरा वरदान मांगा था? तो स्वर्ग साधन भूता अग्नि विद्यायाम ज्ञानम, अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा था, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 53 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 54 में ये क्या कर रहा है? विश्वजीत नामक यज्ञ भवती स्वदेह दानम, सत्ता प्रदानम, सर्वस्व दानम, धन प्रदानम। यानी कि विश्वजीत नामक यज्ञ में क्या दान करना होता है? अपने शरीर का दान देना होता है, सत्ता को प्रदान कर देना होता है, अपना सर्वस्व दान कर देना होता है, या धन प्रदान कर देना होता है। हम लोग जानते हैं मित्रों, विश्वजीत नाम का यज्ञ जो करता है उसको अपना सर्वस्व दान कर देना होता है, यानी कि ऑप्शन इसका भी सी सही हो जाएगा। कठोपनिषदि नचिकेत सा याचित वरदानानि यथाक्रमम संयोज्य शुद्ध विकल्पम चिनुत। कठोपनिषद में नचिकेता के द्वारा मांगे गए वरदान को क्रम में जोड़कर शुद्ध विकल्प को चुनो। पहला ऑप्शन में है अग्नि विद्या, दूसरा में है आत्म तत्व का ज्ञान, तीसरा में पितृपरितोष। इसको सजा दीजिए मित्रों। हम लोग जानते हैं कि नचिकेता का पहला वरदान पितृपरितोष था, यानी कि पहले नंबर पर 3 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर उसने अग्नि विद्या की मांग की थी, यानी क्या 1 दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और आत्म तत्व का ज्ञान उसने बाद में मांगा था, यानी क्या दूसरा ऑप्शन अंतिम में आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3, 1 एवं 2। 56 में आइए क्या कह रहा है? नचिकेता तृतीय वर रूपेण किम वृणुते। नचिकेता ने तीसरे वरदान के रूप में क्या मांगा था? स्वर्गमग्निम, पितु योगक्षेमम, आत्म संबद्धि ज्ञानम, दीर्घ जीवनम। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि स्वर्गीय अग्नि को उसने नचिकेता ने दूसरे वरदान में मांगा था, पिता की प्रसन्नता उसने पहले वरदान में मांगा था, और दीर्घ जीवन की तो इच्छा उसने की ही नहीं थी, यानी कि आत्म संबद्धि ज्ञान का नहीं, तीसरा वरदान है ना, क्षमा करेंगे मित्रों। नचिकेता तृतीय वर रूपेण किम वृणुते, तृतीय वरदान के रूप में उसने आत्मा संबंधी, ठीक, तो आत्म संबंधी ज्ञान को तीसरे वरदान के रूप में मांगा था। दूसरे में माना था उसने अग्नि विद्या, यानी कि ऑप्शन इसका भी सी सही हो जाएगा। आत्मा संबंधी ज्ञान तीसरे वरदान के रूप में उसने मांगा था। 57 में आइए, नचिकेतस् उपाख्यानम कस्मिन् उपनिषदि विद्यते।
नचिकेता का उपाख्यान किस उपनिषद में विद्यमान है? छांदोग्योपनिषदि, ईशोपनिषदि, केनोपनिषदि, कठोपनिषदि। हम लोग जान रहे हैं मित्रों 57 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कठोपनिषदि। 58 में आइए, उपनिषद इति शब्दस्य अर्थः किमस्ति? उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? आत्मविद्या, महाविद्या, अग्निविद्या, स्वर्ग विद्या, नहीं संवर्ग विद्या। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ समझ लीजिए मित्रों। उपनिषद इति शब्दस्य अर्थः किमस्ति? उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? आत्मविद्या, महाविद्या, अग्निविद्या और संवर्ग विद्या। तो उपनिषद शब्द का अर्थ है मित्रों आत्मविद्या, यानी कि 58 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 59 में आइए, ज्ञान कांडः अस्य विषयो अस्ति। ज्ञान कांड इसका विषय है। कह रहा है कि उपनिषदः, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग। प्रश्न है, ज्ञान कांडः अस्य विषयो अस्ति। ज्ञान कांड किसका विषय है, यानी कि इसका विषय है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड हम लोग जानते हैं मित्रों, ज्ञान कांड जो उपनिषद का विषय है। प्रतिशाख्य शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण कांड उपनिषद, यानी क्या ज्ञान कांड उपनिषद का विषय है, यानी 59 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 60 में ये कह रहा समूह सुमेलनम करोतु, सुमेलन करना है। प्राचीन गद्योपनिषद, प्राचीन पद्योपनिषद, उत्तरकालिक गद्योपनिषद, अथर्वणोपनिषद, उधर है कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। एक बार फिर से पढ़ लीजिए मित्रों, और उसके बाद सुमेलन करना है। प्राचीन गद्योपनिषद, प्राचीन गद्योपनिषद। तो प्राचीन गद्योपनिषद कहा जाता है गद्य का उपनिषद। मेरे ख्याल से बृहदारण्यकोपनिषद को कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद को गद्यात्मक उपनिषद है और वह प्राचीन गद्योपनिषद है। और प्राचीन पद्योपनिषद जो है वह कठोपनिषद को कहा जाता है। ऐसा तो हम लोग जानते ही हैं। प्राचीन पद्योपनिषद कौन है? तो कठोपनिषद है, यानी क्या क का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्राचीन, इसको सीरियली भी याद रखिए पंक्तिबद्ध में कि प्राचीन गद्योपनिषद कौन है? तो बृहदारण्यकोपनिषद है। प्राचीन पद्योपनिषद कौन है? तो कठोपनिषद है। अब कह रहा उत्तरकालिक गद्योपनिषद, उत्तरकालिक गद्योपनिषद जो है प्राचीनोपनिषद हो जाएगा। और अथर्वणोपनिषद कौन हो जाएगा? मुंडकोपनिषद हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेल कर लीजिए मित्रों, 2, 1 और 4, 3, यानी क्या क का 2 हो जाएगा, ख का 1 हो जाएगा, ग का 4 हो जाएगा और घ का 3 हो जाएगा। प्राचीन गद्योपनिषद हो जाएगा बृहदारण्यकोपनिषद, प्राचीन पद्योपनिषद हो जाएगा कठोपनिषद, उत्तरकालिक गद्योपनिषद हो जाएगा प्रश्नोपनिषद और अथर्वणोपनिषद हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है मित्रों। अब आइए 61 में, येन ब्रह्मणः समीप्यम निश्चयेन प्राप्तमस्ति तम किम कथ्यते। येन ब्रह्मणः समीप्यम निश्चयेन प्राप्तमस्ति, जो यानी कि अपने गुरु के समक्ष, ब्रह्म के समक्ष समीप में बैठ करके निश्चित रूप से प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं मित्रों? हम लोग उपनिषद कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उपनिषद कहते हैं। अब कह रहा है कि भगवान आद्य शंकराचार्यः कियतीनाम उपनिषदाम भाष्यम कृतवान। ठीक है, भगवान आद्य शंकराचार्यः कियतीनाम उपनिषदाम भाष्यम कृतवान, यानी भगवान आदि शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों का क्या कहते हैं? भाष्य, कितने उपनिषदों पर भाष्य की रचना की। तो हम लोग जानते हैं मित्रों ये 10 ऐसे उपनिषद हैं जिस पर कि उन्होंने टीकाएँ लिखी हैं, भाष्य लिखा है, यानी क्या 62 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 62 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10। 63 में आइए, कह रहा उपनिषदां मुख्य प्रतिपाद्यः किम अस्ति। दार्शनिक विषयः, धर्म विषयः, सामाजिक तथा राजनीतिक विवेचनम, सामाजिक परिवेशः। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि उपनिषद में जो है कि उपनिषद में तो दार्शनिक विषय ही है, धार्मिक विषय, सामाजिक राजनीतिक विवेचन, सामाजिक परिवेश, ये सब तो नहीं होना चाहिए। एक बार आप लोग भी देख लेंगे मित्रों कि उपनिषदां मुख्य प्रतिपाद्यः किम अस्ति। ठीक है, दार्शनिक विषय, क्योंकि उसमें दर्शन के विषय दिए गए हैं। उपनिषद के मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? दार्शनिक विषय है, यानी क्या 63 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगर कुछ मिस होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 64 में आइए क्या कह रहा है कि नचिकेतसः अग्नेश्च उपदेष्टा अभवत्। नचिकेतसः अग्नेश्च उपदेष्टा अभवत्। नचिकेता को अग्नि का जो है कि उपदेश देने वाला कौन थे? ब्रह्मा थे, यम थे, बृहस्पति थे, विश्वदेव थे। ये तो हम लोग जानते हैं मित्रों, यमराज थे, यमः। यानी कि 64 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 65 में आइए, कठोपनिषदि कति अध्यायाः सन्ति। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 3, 2, 6, 4 हम लोग जानते हैं मित्रों। कठोपनिषद में 2 अध्याय, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 66 में एक कठ शाखायाः उपनिषदः किम नाम अस्ति। कठ शाखा के उपनिषद का नाम क्या है? ईशावास्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। यानी कि 66 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कठोपनिषद। 67 में आइए, नचिकेतसः पिता कस्मै तम प्रादात्। नचिकेता के पिता ने उसे किसको दिया? विष्णवे, शंभवे, वरुणाय, मृत्यवे। नचिकेता के पिता ने उसको किसको दिया था मित्रों? मृत्यु को दिया था, मृत्यवे हो जाएगा। 67 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 68 में आइए क्या कर रहा है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः इत्यंशो वर्तते ईशावास्योपनिषदि अग्निसूक्ते प्रजापति सूक्ते कठोपनिषदि। यानी क्या इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कठोपनिषदि। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मित्रों? कठोपनिषदि। 69 में आइए क्या कह रहा है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत इत्यम पाठः कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। ये भी हम लोग जान रहे हैं मित्रों, कठोपनिषद का है। प्रश्नोपनिषदि, मुंडकोपनिषदि, छांदोग्योपनिषदि, कठोपनिषदि। तो यानी कि इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कठोपनिषदि। 70 में आइए क्या कह रहा, नचिकेता कस्मात् वरत्रयम् लब्धवान्। नचिकेता ने किससे 3 वरदान प्राप्त किया? वशिष्ठात्, इंद्रात्, सूर्यात्, यमात्। तो नचिकेता ने 3 वरदान किससे प्राप्त किया था मित्रों? यमराज से प्राप्त किया था, तो यमात् हो जाएगा। 71 में आइए क्या कह रहा, वाजस्रवसः पुत्रस्य नाम किम अस्ति। वाजस्रवा के पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, वाजस्रवसः पुत्रस्य नाम किम अस्ति। सत्यकामः, उपमन्युः, जाबालः, नचिकेता। नचिकेता था, ठीक है। तो 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 72 में आइए, कठोपनिषदि कस्य महात्म्यम सर्वप्रमुखम उल्लिखितम अस्ति। कठोपनिषद में सबसे पहले जो है कि सबसे प्रमुखता से क्या उल्लेखित किया गया है? हम लोग जानते हैं मित्रों कि अतिथि देवो भव। तभी तो नचिकेता को अतिथि मान करके यमराज उसे 3 वरदान देने के लिए तैयार हो गए। यानी कि 72 में क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अतिथि देवो भव। नचिकेता अन्नम जलम च त्यक्त्वा कियति रात्रि पर्यंतम यम द्वारे व्यतीतवान। नचिकेता ने अनाज और जल त्याग कर कितने रात तक यमराज के दरवाजे पर बिताया था? पंचरात्रि पर्यंतम, चतुरात्रि पर्यंतम, द्विरात्रि पर्यंतम, त्रिरात्रि पर्यंतम। हम लोग जान रहे हैं मित्रों, शुरू में ही पढ़ चुके, नचिकेता ने अनाज और जल त्याग कर 3 रात तक यमराज के दरवाजे पर बिताया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्रिरात्रि पर्यंतम। 74 में आइए, यमः त्रयाणाम रात्रिणाम प्रतिपादन रूपेण कति वराणि याचितुम अकथयत्। यमराज ने 3 रात तक जो है कि बिताने के कारण उसके प्रतिपादन के रूप में कितने वरदान को नचिकेता को मांगने के लिए कहा? त्रयो वराण, 2 वराण, 5 वराण, 1 वराण। ये सब तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है मित्रों, आप लोग कोई भी कर लेगा। त्रयो वराण, ठीक है। 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रयो वराण। 74 में आइए, 75 में, नचिकेता प्रथमे वरे किम अयाचत। नचिकेता ने प्रथम वरदान के रूप में क्या मांगा? ब्रह्म विद्या, अग्नि विद्या, आत्ममुक्ति, पितुः प्रसन्नता। हम लोग जानते हैं मित्रों, नचिकेता ने पहले वरदान के रूप में क्या मांगा था? पिता की प्रसन्नता मांगा था उसने। ठीक है, पिता की क्या मांगा था? प्रसन्नता मांगा था। अब कह रहा कठोपनिषद प्रथमाध्यायस्य प्रथम वल्याम कति मंत्राः सन्ति। कठोपनिषद के पहले अध्याय के पहली वल्ली में कितने मंत्र हैं? तो हम लोग पढ़े थे मित्रों 29, 25, 17। पहला क्या कहते हैं, पहला वल्ली में 29, पहला वल्ली के पहला अध्याय के पहले वल्ली में 29, दूसरे अध्याय में 25, दूसरी वल्ली में 25 और तीसरी वल्ली में 17। उसी प्रकार से दूसरे अध्याय के पहले वल्ली में क्या कहते हैं 15 और 18 था। ठीक है, यानी कि टोटल 48 मंत्र था उसमें। यानी कि कठोपनिषद के पहला अध्याय सबसे पहला बड़ा है,
29 मंत्र हैं उसमें मित्रों, यानी कि 76 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज कठोपनिषद का जो है कि संपूर्ण पाठ कर लिया है मित्रों। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, मैं तो बार बार कहता हूँ, आप लोग तो कुछ लिखते नहीं, फिर भी मेरा अपना यह कर्तव्य है आप लोग को कहूँ कि आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है, आपको लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग कुछ ना कुछ 1 सेकंड निकाल करके वीडियो में कुछ लिख दीजिए, ताकि मुझे भी हिम्मत बने, मैं भी और कुछ ना कुछ सामग्रियाँ जुटा करके और सारे ग्रंथों के विषय में जानकारी आप लोगों को कराऊँ, है कि नहीं मित्रों। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुप में, जितने भी संस्कृत को जानने वाले ग्रुप हैं, सबके ग्रुप में मेरे इस चैनल को क्या कहते हैं, प्रेस में भेज दीजिए और सबको कहिए सब्सक्राइब करने, ताकि किसी सबको लाभ हो सके और उनसे हम सबों को लाभ हो सके। ठीक है मित्रों, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।